रात की आखिरी घंटी के बाद कैफे की खामोशी वैसी नहीं होती जैसी दिन में दिखती है। वो सांस लेती है, सुनती है और कभी-कभी जवाब भी देती है। मैंने कई रातें इस कॉर्नर वाले स्टारबक्स में बंद करते गुजारी, मगर उस एक रात ने मुझे समझा दिया कि कुछ जगहें सिर्फ कॉफी नहीं, कर्ज भी परोसती हैं। खून का कर्ज। अगर तुम मेरी कहानी पूरी सुनोगे तो शायद दोबारा अकेले रात में कॉफी लेने से पहले सोचोगे। अगर ऐसी गहरी, डर और सस्पेंस से भरी कहानियां तुम्हें सच में छूती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली रात जब सच तुम्हारे दरवाजे पर खटखटाए तुम तैयार रहो। उस रात घड़ी 11:45 पर अटकी हुई लग रही थी। मशीनें साफ, लाइटें आधी मध्यम, कुर्सियां उल्टी रखी, बस दरवाजा लॉक करना था। ड्राइव थ्रू स्पीकर के पास बैठे कैमरे की स्क्रीन पर पार्किंग काली पड़ी थी, जब अचानक एक काला एसयूवी स्लो मोशन में फ्रेम में घुसा, जैसे अंधेरा खुद फिसल कर पास आ गया हो। इंजन की धीमी गुर्राहट हुई और फिर ठहराव। कोई खिड़की नहीं खुली, कोई दरवाजा नहीं, बस इंतजार, जैसे अंदर कोई धड़कन गिन रहा हो। मैंने आदतन हेडसेट ऑन किया। स्टारबक्स में आपका स्वागत है, क्या लेंगे? स्पीकर में पहले कुछ नहीं, फिर दबी हुई सांसें और उसके बाद 3 शब्द। एक टॉल करमेल, रक्त स्नान। मैं हल्का सा हंस पड़ी, जैसे मजाक हो। आपका मतलब करमेल माकियातो? जवाब नहीं आया, बस वही सांसें, जैसे कोई भाषा भूल गया हो या जानबूझकर शब्द निगल रहा हो। 5 मिनट, 10, 15। एसयूवी वहीं, इंजन की गर्म सांसें शीशे पर धुंध बनाती रहीं। हिम्मत जुटाकर मैं बाहर निकली। ठंडी हवा ने पहले गले को छुआ, फिर हड्डियों को। जैसे जैसे गाड़ी के पास पहुंची, शीशों पर उंगलियों के धब्बे नजर आए। नहीं, धब्बे नहीं, अंदर से लिपटी खून सनी हथेलियां। पीछे की खिड़की पर सबसे ज्यादा छोटी पतली उंगलियां, जैसे किसी औरत की। कुछ निशान नीचे को लुढ़के हुए, जैसे किसी ने फिसलते फिसलते आखिरी बार आसमान पकड़ने की कोशिश की हो। अगले ही पल टेलगेट खुद खुला। मैं पीछे उछल गई। अंदर टेप से ढंका मुंह, कलाई पर जिपटाइज, हर तरफ नीले काले निशान, और उसकी आंखें। सिर्फ आंखें नहीं, मदद के आखिरी शब्द, वो शब्द जो उसके होंठों से निकल नहीं सकते थे। ड्राइवर साइड दरवाजा खुला। एक लंबा चौड़ा आदमी उतरा। पुरानी मैली कोट, गर्दन से टपकती ताजा लकीरें और चेहरा जो उसका था ही नहीं, जैसे किसी और की त्वचा सुइयों से खींचकर उसके चेहरे पर सिल दी गई हो। होंठ बेडौल, आंखें पतली दरारें। उसने दहाड़ा, मेरा ऑर्डर कहाँ है? उसने मेरी कॉलर पकड़ी, मुझे ड्राइव थ्रू विंडो की तरफ ठेलने लगा। मैंने जान बचाने जितनी ताकत से करवट ली, कांच के नीचे से फिसलकर अंदर घुसी और लीवर खींचकर विंडो गिरा दी। उसकी बांह फ्रेम में फंस गई। हड्डियां छटकती आवाज में बोली। वो थरथराता गुर्राया, गलत साथ दे रही हो, वो पीड़िता नहीं, मैं हूं। मैंने 100 नंबर डायल किया। वो उंगलियां कांच खुरचती रहीं। बस छोड़ दे, समझाता हूं, पुलिस को समझाना, मैंने जवाब दिया। सायरन आए, बिजली की लाठी दहकी, वो गिरा। ट्रंक वाली औरत जिंदा, बट टूटी हुई। रात के अंत में जांच अधिकारी ने धीमे स्वर में कहा, 3 दिन से फरार, जुबान काट दी, उंगलियां भी, ताकि वो किसी को कॉल ना कर सके। और करमेल रक्त स्नान, उनका हैलोवीन वाला अंदरूनी मजाक था। वो आखिरी बार उसे सुनाना चाहता था। मैंने उसी रात समझ लिया, कुछ ऑर्डर हास्य में नहीं, हवस में दिए जाते हैं। और ये कैफे सुनता भी है, याद भी रखता है। कैफे अगले दिन खुला, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग लैपटॉप लिए बैठे, मगों से भाप उठती, स्पीकर में धीमा संगीत। मैनेजर ने कहा, नॉर्मल रहो। नॉर्मल वो होता है जो न देखे न सुने। मैं सब देख चुकी थी, इसलिए नॉर्मल मेरे लिए एक नाटक था। दोपहर में कूड़ेदान के पास एक गुलाबी गोल केक पॉप पोशाक पहने आदमी बैठा था, जैसे कोई बच्चों का मैस्कॉट। ऊपर नकली छिड़काव, नीचे टूटा फूटा डंडा, पर पास जाओ तो गुलाबी परत फटी हुई, छिड़काव बालों के धागों से सिला हुआ। किसी ने ध्यान नहीं दिया, न स्टाफ न ग्राहक। वो जैसे दृश्य में था पर दुनिया में नहीं। वो उठकर मेरी मेज तक चुपचाप पहुंचा। जूते की आवाज नहीं, बस पोशाक की चरमराहट। झुककर फुसफुसाया, गुप्त मेन्यू चाहिए, असली स्वाद। मैं जड़ हो गई। उसने पोशाक के भीतर हाथ डाला,
मोम कागज में लिपटा एक खास केक पॉप रखा, सिर्फ अच्छे बच्चों के लिए। फिर वह वापस उसी कोने में बैठ गया और लुप्त। शाम को मैं पिछवाड़े की बेंच पर बैठी। मैं उस तोहफे को नजरअंदाज करना चाहती थी, पर जिज्ञासा या शायद कैफे का बुलावा वापस ले आया। बगल में फुदकती एक आवारा बिल्ली दिखी। मैंने डरते डरते वही केक पॉप उसकी ओर सरकाया। बिल्ली ने परत चाटा। गुलाबी परत गुड़िया की त्वचा की तरह उखड़ी और उसके नीचे एक आंख लाल नसों के साथ, आधा सा गीला, जैसे अभी अभी खींचा गया हो। मेरी चीख बाढ़ पार कर गई। अगले पल पुलिस, सायरन, सब। कैमरे की फुटेज निकाली गई। किसी भी फ्रेम में वो गुलाबी पोशाक वाला नहीं था। बस मैं थी, मेज थी, हवा थी और मेरे भागते कदम, जैसे मैंने किसी भूत से भागना सीख लिया हो। उसी हफ्ते समाचार में 2 बच्चों के लापता होने की खबर चली। खिड़की की चौखट पर केक पॉप का डंडा, उस पर जमे खून और एक बाल। उस रात से मैं समझी, यहां कुछ ऑर्डर खुद चलकर आते हैं, जो दिखते नहीं पर खिलाते हैं। अंदर की चीजें जो खाने की नहीं, गिराने की होती हैं। उस दोपहर की धूप जैसे मुरझाई हुई थी। सड़कों पर हवा नहीं थी, फिर भी मेरे कदमों के नीचे कुछ चरमराने की आवाज आती रही, जैसे किसी ने जमीन के अंदर हड्डियां बोई हों। मैं रोज की तरह अपने दुपट्टे को समेटते हुए स्टारबक्स के कांच के दरवाजे तक पहुंची। अजीब बात यह थी कि मेरे आने से पहले ही मेरा ऑर्डर तैयार था। कप पर मेरा नाम उत्कीर्ण था, जैसे किसी ने उसे खून में लिखा हो। उस लम्हे मुझे लगा शायद यह सिस्टम की गलती है, पर जब मैंने कप उठाया, उसकी दीवारें हल्की गर्म थीं और अंदर से धीमे धीमे कुछ बुलबुले उठ रहे थे। मैंने ध्यान से सुना। वो बुलबुले नहीं थे, किसी की सांसें थीं जो कप के भीतर से निकल रही थीं। जो ये पी रही है वही कर दो, पीछे से किसी ने कहा। मैं पलटी। एक आदमी, लंबा, गंदा, आंखों के नीचे काले धब्बे और उसके होंठों पर सूखा हुआ खून। उसकी गुलाबी हूड़ी पर पुराने जमे हुए खून के धब्बे थे। उसकी सांसें सड़ी हुई मांस जैसी गंध छोड़ रही थीं। वो मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान के कोनों से लाल लकीरें नीचे गिरीं, जैसे होंठों की सिलाई खुल गई हो। वो बोला, तुम दालचीनी और डर जैसी महकती हो। उसने पास आकर मेरी कलाई पकड़ी और उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि मुझे लगा कोई मरा हुआ आदमी मुझसे चिपक गया है। मैंने झटके से हाथ छुड़ाया और बाहर भागी। पार्किंग सुनसान थी, हवा एकदम स्थिर, जैसे सांसें लेना भी पाप हो। मैं कार तक पहुंची, तभी पीछे से वही आवाज, डरो मत, तुम्हारी त्वचा तो रेशम जैसी है, बस थोड़ा स्वाद लेना चाहता हूं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथों में 2 कागज के थैले थे। उसने उनमें से एक खोला और उसमें से निकाला एक इंसानी अंगूठा, ताजा कटा हुआ, लाल नेल पॉलिश से सजा हुआ। अब भी नाड़ी हल्की हिल रही थी। उसने वो अंगूठा मेरी कार की विंडशील्ड पर रखा। मुझे लगा दिल सीने से फट जाएगा। मेरी चीखें रात के आसमान को फाड़ गईं। पुलिस आई, लाइटें जलीं, थैले उठाए गए। उनमें से खून टपकता रहा। गंध इतनी घनी कि हवा भी सड़ गई। 1 हफ्ते बाद न्यूज में वही चेहरा, वही मरा हुआ आदमी, कॉपीकैट किलर। उसके ट्रंक में पाए गए थैलों में थे औरतों के शरीर के टुकड़े। कुछ की आंखें निकली, किसी के होंठ सिल दिए गए। आखिरी बैग में था एक कप, मेरे नाम वाला। मैं जिंदा थी, पर उस रात समझ आई, कुछ लोग मारते नहीं, वो डर को जीवित छोड़ देते हैं ताकि वो रोज नए चेहरे में लौट सके। रात के बाद जब मैं लौटकर उसी दुकान में पहुंची, तो वहां कॉफी की नहीं, लाशों की गंध थी। हवा में दूध और खून की सड़ी मिलीजुली महक फैल रही थी। मैंने काउंटर के नीचे हाथ डाला। वहां एक पुरानी सूखी हुई रसीद फंसी थी। उस पर लिखा था, टॉल करमेल रक्त स्नान, कस्टम, आखिरी स्वाद। रसीद के पीछे किसी ने कांपते हाथों से लिखा था, असली स्वाद, अच्छे बच्चों के लिए। अचानक स्टोर की लाइट्स एक एक कर बुझने लगीं। मशीनें अपने आप चालू हो गईं, भाप फेंकने लगी। दूध की झाग में किसी चेहरे की परछाई बन रही थी, आंखें बंद, होंठ कटे हुए। मैंने देखा, दीवारों पर कॉफी के दाग नहीं, इंसानी हथेलियों के निशान थे। हर निशान जैसे किसी ने भीतर से निकलने की कोशिश की हो। खरोंचें इतनी गहरी कि प्लास्टर से लाल तरल बह रहा था। बैक स्टोर की दीवार के पीछे मैंने आवाजें सुनी, फुसफुसाहटें, जैसे कोई मेन्यू पढ़ रहा हो। नाम लो, सिर कटेगा, आकार मांगो, मौत तौलेगी, स्वाद चाहो, आंखें निकालनी होंगी।
दीवारें धीरे धीरे फटने लगीं। अंदर से कुछ रेंगता हुआ बाहर आया। वो दूध और खून से बनी कोई भयानक आकृति थी। उसका शरीर धुएं और खून की भाप से बन रहा था और उसकी आवाज में मशीनों की घुरघुराहट थी। उसने मेरा नाम लिया, बस नाम, और उसी पल मेरे कानों से खून टपकने लगा, गर्म, ताजा। मैंने भागने की कोशिश की पर जमीन चिपक गई थी, जैसे किसी ने कॉफी की जगह गोंद डाल दी हो। मुझे महसूस हुआ ये दुकान अब जिंदा है और हर कप पर लिखा नाम उसकी अगली शिकार की पहचान है। उस रात मैंने तय किया, मैं आखिरी बार इस जगह को बंद करूंगी, फिर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। पर जब आखिरी कप धोया तभी स्पीकर अपने आप चालू हुआ, एक टॉल करमेल रक्त स्नान। मेरी सांस अटक गई। मैंने मशीन बंद की पर आवाज जारी रही, ऑर्डर तैयार है, तुम्हारा नाम लिखा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ड्राइव थ्रू की खिड़की के बाहर काला एसयूवी खड़ा था। उसके शीशों के पीछे सैकड़ों हथेलियां अंदर से ठोकर मार रही थीं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ अधूरी। हर हथेली पर खून उबल रहा था। विंडो के नीचे से लाल पानी अंदर रिसने लगा। कॉफी मशीन का दूध अब खून बन गया था और उसी खिड़की पर गुलाबी केक पॉप पोशाक वाला खड़ा था। उसके सिर की परत उखड़ चुकी थी। अंदर सड़ा हुआ मांस और धब्बेदार खोपड़ी नजर आ रही थी। उसकी आंखें पिघली हुई टॉफी की तरह लटक रही थीं। वो बोला, असली स्वाद चाहोगी? उसने काउंटर पर एक पैकेट रखा, मोम कागज में लिपटा। मैंने देखा, कागज के नीचे से नाखून और बाल झांक रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वही गुलाबी हुडी वाला आदमी अंदर आया। उसके दोनों हाथों में कॉफी कप थे, एक में भाप, दूसरे में खून। वो मुस्कुराया, आज बस तुम्हारा ऑर्डर पूरा करना है। उसने कप मेरे सामने रखा। कप के ऊपर तैरती झाग में मेरी ही आंख थी, धीरे धीरे घूमती हुई। मैंने पूरा स्टोर छोड़कर भागना चाहा, पर बाहर निकली तो पाया पार्किंग में खड़ा एसयूवी इंजन नहीं, दिल की तरह धड़क रहा था। विंडशील्ड पर इस बार अंगूठा नहीं था, कटा हुआ कान जिस पर लटक रहा था एक स्टारबक्स का छोटा ग्रीन लोगो। मैं भागी, शहर छोड़ा, नाम बदला, चेहरा तक छिपा लिया। लेकिन डर के पास कोई नक्शा नहीं होता, वो किसी भी कॉफी की खुशबू में मिल जाता है। नई जगह, नया घर। मैंने सोचा अब सब खत्म, लेकिन एक दिन जब मैंने अपना बैग खोला, उसके भीतर वही पुरानी रसीद पड़ी थी जिस पर खून सूख चुका था। नीचे लिखा था, अगला ऑर्डर तुम। उसके नीचे 3 निशान, एक टांका लगा चेहरा, एक गोल केक पॉप और एक कॉफी कप जिसके अंदर कटी हुई आंखें तैर रही थीं। उस रात मेरे कमरे में खिड़की के बाहर इंजन की वही आवाज गूंजी। मैंने धीरे से पर्दा उठाया। सामने सड़क पर धुंध के बीच वही काला एसयूवी, उसी तरह के हल्के झटके जैसे कोई सांस ले रहा हो। फिर घर के बाहर धीमी गीली खटखट, टक टक टक। मैंने दरवाजे के पास कान लगाया। दूसरी तरफ किसी ने फुसफुसाया, ऑर्डर तैयार है, असली स्वाद? मैंने जवाब नहीं दिया। अचानक स्पीकर अपने आप चालू हो गया। मेरे नाम की फुसफुसाहट गूंजने लगी, हर दीवार से, हर कप से, हर दरवाजे से। फर्श से खून रिसने लगा और कॉफी की जगह झाग में छोटे छोटे चेहरे तैरने लगे, उन सब के जिनकी आत्माएं इस दुकान ने पी ली थी। और तब मुझे एहसास हुआ, स्टारबक्स अब कोई जगह नहीं, एक जिंदा राक्षस है। वो लोगों को कॉफी नहीं देता, उनकी आत्माओं को पीता है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि स्टारबक्स कभी बंद नहीं होता। जो भी रात में वहां जाता है, उसका नाम कप पर लिखा नहीं जाता, खोद दिया जाता है। अगर अगली बार तुम्हें किसी कॉफी शॉप में कप पर अपना नाम सही सही लिखा मिले, तो याद रखना, वो तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया, वो किसी और के लिए संदेश है कि ऑर्डर तैयार है। और जब स्पीकर अपने आप फुसफुसाए, असली स्वाद, तो बस समझ लेना, कहानी अब तुम्हारे घर पहुंच गई है। अगर तुम अभी भी जिंदा हो और ऐसी कहानियां सुनने की हिम्मत रखते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली रात तुम्हारा नाम शायद अगली रसीद पर लिखा हो।